आयला तैयार रहना, कल तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जैसे ही ऑन के ये ठंडे और बेरहम अल्फाज आयला के कानों में पड़े, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह निकाल ली हो। वो आयला जो धीरे धीरे ऑन की मोहब्बत को अपने दिल में जगह देने लगी थी, एक ही पल में टूटकर बिखर गई। उसके पैरों से जैसे जान निकल गई और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। दूसरी तरफ ऑन का गुस्सा अपनी इंतहा पर था। उसे पूरा यकीन था कि आयला ने ही रमला को उनके नए घर का पता दिया है, ताकि वह एक बार फिर शामी और आयला को करीब ला सके। उसका प्यार अब गलत फहमी और नफरत में बदल चुका था, और इसी नफरत ने उसकी सोच को अंधा कर दिया था। जब शम्सा रोती हुई आयला को लेकर घर पहुंची, तो वहां रमल्ला की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वह फौरन शामी के पास गई और जहरीली मुस्कान के साथ बोली, देख लिया शामी, जो काम तुम महीनों में नहीं कर सके, वो मैंने एक पल में कर दिखाया। अब ऑन आयला को तलाक दे देगा और तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। जाओ, अब आयला को हमदर्दी दिखाओ और उसे हमेशा के लिए अपना बना लो। रमला और शामी की ये घिनौनी बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थीं कि पीछे खड़ी बीजान ने सब कुछ सुन लिया। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर रमला के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गरजती हुई आवाज में कहा, बदनसीब लड़की, तुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि तूने एक हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया है। आयला पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सह चुकी है, तुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। तभी आरफा बेगम अपनी बेटी के बचाव में आगे बढ़ीं और तल्ख लहजे में बोलीं, आप रमला को क्यों डांट रही हैं? इस सब की जिम्मेदार तो आपकी लाडली आयला है। शादी के इतने दिन बाद भी उसने ऑन को अपना शौहर नहीं माना। बीजान ने गुस्से में उन्हें रोकते हुए कहा, खबरदार आरफा, अगर तुमने आयला के किरदार पर एक और इल्जाम लगाया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो। उधर आयला अपने कमरे में बंद होकर लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जोया उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयला दर्द से तड़पते हुए बोली, जोया, ऑन भी बाकी मर्दों जैसा निकला। जैसे ही मुझे उससे मोहब्बत हुई, उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब मुझे उसके प्यार और भरोसे पर यकीन नहीं रहा। अगर उसने मुझे तलाक दे दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आयला की हालत देखकर जोया खुद को रोक नहीं सकी। उसने फौरन राफिया को फोन किया और सारी सच्चाई बता दी। यह सुनते ही राफिया को अचानक सब याद आ गया। उसने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, या अल्लाह, रमला को तो हमने ही पता बताया था। वह वलीमे का कार्ड देने आई थी और गलती से मैंने ही उसे ऑन की बिल्डिंग का पता बता दिया था। राफिया तुरंत ऑन के पास पहुंचा, जो गुस्से और बेचैनी में सिगरेट पी रहा था। उसने ऑन का हाथ पकड़कर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आयला बिल्कुल बेगुनाह है। रमला को पता आयला ने नहीं, बल्कि मैंने दिया था। यह सुनकर ऑन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन दूसरी तरफ आयला की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। उसने मेज पर रखा हुआ चाकू उठाया और अपनी कलाई काट ली।